प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो चाहता है कि लोग, धरती पर जितने लोग हैं, जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी जिनमें आत्मा होती है, वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाए और शैतान का उनमें कुछ हिस्सा न ठहरे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते प्रभु, पवित्र शास्त्र नूं नहीं छू सकते मेरे प्रभु। इस दया लई तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की सोच तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैंदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप संसार से ऐसा नाता तोड़ें कि आपका कुछ भी उससे जुड़ा हुआ ना हो। अगर जीवित हैं तो हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, संसार से जुड़े नहीं। अगर खाते पीते हैं तो परमेश्वर का खाते पीते हैं। अगर सब कुछ पहनते हैं तो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ पहनते हैं। अगर बोलते चालते हैं, तुरते फिरते हैं, तो केवल परमेश्वर की इच्छा और मर्जी और युक्ति से। केवल हमारे दिमाग में युक्तियां और लालसाएं, कामनाएं वो पैदा करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप ध्यान रखें कि धरती के ऊपर और आकाश के नीचे मनुष्य का राज है। क्यों? क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था और यीशु मसीह भी इसीलिए मनुष्य के रूप में मनुष्य का पुत्र होकर आया था। देखो परमेश्वर की सोच कैसी है, कैसी हर बात की युक्ति और जोड़ बना हुआ है। शरीर आपका हर तरह से जुड़ा हुआ है, कोई कील नहीं, कोई पेच नहीं, कोई धागा नहीं जुड़ा हुआ, कोई कब्जे नहीं लगे, फिर भी आपका शरीर इतना मजबूत है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप हाथी को भी उठा सकते हैं। किस वजह से? सिर्फ परमेश्वर की दया और अनुग्रह से। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर या प्रभु जो भी आकाश के नीचे और धरती के ऊपर हैं, वो कुछ नहीं है, केवल मनुष्यों की सोच और एहसास है जो धरती के सरदार की वजह से पैदा हो जाते हैं। केवल परमेश्वर एक ही है और एक ही रहेगा। उसके अलावा कोई ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, कोई देवता, कोई कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरता रहे अगर आप उसकी युक्तियों और उसके तरीकों से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। हालेलुया। सुनिए, ये जो ईश्वर संसारिक हैं, देवता हैं,
नबी हैं, अपने आप को संत कहते हैं, लोगों का सिर काटने के लिए दौड़ते हैं, ये नबी कैसे हो सकते हैं? ये संत कैसे हो सकते हैं? ये करोड़ों रुपया केवल किसी को मारने की रिश्वत दे सकते हैं। क्या ये कानून के विरोध में नहीं है? अगर आप किसी को ये कह दें कि मेरे पास रिवॉल्वर है, तुमको गोली मार दूंगा, आप पर दफा 376 लागू हो जाएगी। और वो संत है, उसने 10 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है किसी का सिर काटने के लिए, क्या वो किसी कानून के तहत नहीं आता? क्योंकि वो लोगों की निगाह में महान संत है। ऐसे संत जीवित नहीं रहने चाहिए। परमेश्वर इनको कोड़ से भर देगा, तब इनको मालूम होगा कि परमेश्वर कोई और है, ये नहीं है। अब सुनिए, इन सब का मुखिया केवल संसार का सरदार है, जो इनको ऐसी बातें कराता है, जो इनका रोब बढ़ाता है, लोगों पर इनका डर और भय पैदा करता है। हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर के पुत्र जो मनुष्यों के बीच में था, उसने कहा कि उसका समय अभी पूरा होने वाला है, तब परमेश्वर भी स्वर्ग से हिल गया कि अब उसका बेटा दुख उठाने वाला है। ये होता है परमेश्वर का प्रेम। आप अगर यीशु की तरह परमेश्वर से प्रेम करें, तब देखिए, आप ऐसी बात में सोचें या आपके ऊपर कोई ऐसा दुख आ जाए तो परमेश्वर को चिंता हो जाती है कि उसका बेटा बेटी दुख में है। वो पुकारे, वो उसको अच्छा कर देता है। हालेलुया। धरती का सरदार आ रहा है। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि मेरा समय वापस जाने का हो गया है और धरती का सरदार आ रहा है और मेरा उसमें कुछ लेन देन नहीं है। सचमुच में यीशु के भीतर संसार के सरदार की कोई भी वस्तु या एहसास या प्रेम या लगाव नहीं था। उसने उसकी किसी जरूरत को पूरा नहीं होने दिया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब यीशु मसीह की परीक्षा पितर आत्मा जी के द्वारा शैतान के पास भेजकर हुई, तब शैतान ने पूरा जोर लगाया था कि वो उसके अधीन हो जाए। उसे डराया, धमकाया कि ये सारी दौलत मेरी है, अगर तू अपना सर मेरे आगे झुका दे तो सारी तुमको दे दूंगा। अगर कोई इंसान होता तो दौड़ के कहता कि लो भाई, एक नहीं मैं 100 बार सर झुकाने के लिए तैयार हूं। वो नहीं जानता कि उसकी मृत्यु उसके हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, यीशु को मालूम हो चुका था कि उसकी अंतिम घड़ी आने वाली है और क्या क्या होगा उसको ये भी मालूम था, लेकिन परमेश्वर की प्रतीत करना उसने नहीं छोड़ा। उसने हमेशा उसका धन्यवाद किया। सुनिए, अय्यूब की जैसी बुरी घड़ी, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरी घड़ी आने वाली थी। अय्यूब को पूरे बदन पर शैतान ने फोड़े कर दिए थे, जख्म कर दिए थे, दर्द और खुजली होती थी। कितना दुखी होगा वो अपने बदन पर वस्त्र नहीं पहन सकता था और इधर यीशु के सारे वस्त्र उन्होंने उतार दिए थे। दोनों में अंतर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसने धरती का हर सुख देखा था, यीशु ने हर सुख स्वर्ग का देखा था। वो धरती पर केवल दुख देखने आया था, सुख देखने नहीं आया था, सुख देने आया था। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने अपने चेलों से कहा, धरती का सरदार आ रहा है, उसमें मेरा या मुझ में उसका कुछ लेन देन नहीं है, कुछ हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। तब यीशु ने कहा, देखो, ध्यान से देखो, ये समय बहुत बुरा है, बच जाओ, परमेश्वर के हो जाओ। हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड। यीशु ने शैतान की मर्जी से अपने जीवन को ढलने नहीं दिया। संसार केवल शैतान की मर्जी से अपने शरीर को, जिस्म को, कामकाज को ढालता है। अगर परमेश्वर की निगाह में वो अपने आप को उसकी तरफ से मोड़ दे तो परमेश्वर उसके जीवन की हर ख्वाहिश पूरी करता है। आप वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत में यीशु ने साफ साफ कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूँ। उठो, जहाँ से चलो। हालेलुया। संसार भी एक बात कहता है, बहुत अच्छी और बड़ी बात कहता है। हम कई बार उनकी बातों को जिक्र करते हैं। वो कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। क्यों कहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि जो कुछ भी उसके भीतर है वो परमेश्वर का है, शैतान की कोई वस्तु उसमें नहीं है। हमें अभी आपको बताया कि शैतान केवल आपके मन और दिल पर अधिकार करके या आपके दिमाग पर अधिकार करके आपको अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। यीशु उसके अधिकार में नहीं आ सका। उसने यीशु से कहा परीक्षा के समय, पहाड़ के ऊपर मंदिर था, मंदिर के ऊपर कंगूरे पर ले जाकर उसने कहा कि यहां से कूद जा, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। तेरे स्वर्गदूत या परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, तुझे हाथों से उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। वो बोला नहीं, शैतान, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, केवल उसका धन्यवाद करना है। क्यों कहा था? अगर कोई और होता तो वो कहता हाँ भाई, मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। जब वो धरती पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तब वो जानेगा कि उसका कोई ईश्वर था ही नहीं। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। एक्सीडेंट होते हैं, मसीही लोगों के भी होते हैं। आप जानते हैं कि एक ऐसे शख्स जिसको परमेश्वर ने कई बार अपने स्वर्ग में बुलाया, बातें की, उससे सबूत तक दे दिए उसने धरती पर आकर के, वो परमेश्वर से मिल करके आया है। उसका नाम था स्वर्गीय डीजीएस दीनकरण। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी बेटी गाड़ी के एक्सीडेंट में मारी गई। क्या वो बचा नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि तेरी थी, तूने ले ली। हालेलुया। और ये लोग एक्सीडेंट हो जाए तो परमेश्वर को गालियों पे गालियां देते हैं कि तुमने मेरी पत्नी छीन ली, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरा घर बार छीन लिया, मेरी गाड़ी तोड़ दी। बच्चों को भूलकर वो गाड़ी की ओर आ जाते हैं। मेरी 2 करोड़ की गाड़ी थी, तूने जला दी, अब इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। ये लोग, संसार के लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जो कहता है दुख सुख में परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तूने धरती पर भेजा था, तेरे पास आना है, सब कुछ तेरा है, अगर तू ले लेगा तो कोई बात नहीं। वो परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहरता है। अय्यूब ने भी एक बात कही थी कि मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। जब मेरा कुछ था ही नहीं तो मैं परमेश्वर को उलाहना क्यों दूं? हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो संसार के लोग हैं परमेश्वर के अधीन नहीं रहना चाहते, ये शैतान के अधीन रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इनको शारीरिक बल देता है, आंखों में व्यभिचार की भावना देता है, जुबान पे गालियां देता है, कानों से बुराई सुनने की आदत डालता है, और दिमाग में बड़े बड़े ऐसे ऐसे ऊल जलूल मसले पैदा कर देता है कि कहां से धन लेना है, कहां बर्बाद करना है, वापस नहीं करना है, किसका घर कब्जा करना है, किसका नहीं करना है।
हालेलुया। पृथ्वी पर हमारा पिता राज्य करता है, उसका नाम है यहोवा, सेनाओं का यहोवा, और शैतान केवल उसका मुखिया है, यानी कि एक भेजा हुआ। पे जा भाई लोगों को ऐश करा, जो उसकी तरफ आए उसको ज्यादा तंग करना। क्यों? ये उसकी परीक्षा है कि वो परमेश्वर की ओर जा रहा है, यहां से अच्छी तरह से शुद्ध होकर जाए। यीशु मसीह को कितनी ताड़ना हुई थी। ऐसा धरती पर कोई नहीं है, यानी कि ना आकाश के नीचे ना धरती के ऊपर। हालेलुया। ये लोग धरती पर केवल नथनों की सांस के द्वारा जीते हैं। सांस रुक जाती है, मर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सांस को रोकता है, परमेश्वर की सांस को छोड़ता है। वो चाहता है तो मनुष्य जीवित हो जाते हैं, वो चाहता है तो मर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस पर भरोसा करना जीवित रहना है, परमेश्वर पर, शैतान पर नहीं। शैतान पर भरोसा करना मरना और दुख उठाना है। मौत से नहीं मरता, जीते जी इंसान मर जाता है। परमेश्वर कहता है कि उसके वचनों को अपने हृदय में जगह दे दो, शैतान का एक भी वार आप पर नहीं चलेगा। लेकिन वो शैतान को रोकता नहीं है, क्योंकि वो भी उसी का सिरजा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, तब हम अनंत जीवन पा सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतार दें तो। और उस हर मनुष्य का जीवन सफल होता है जो संसार के बंधनों से मुक्ति पा जाए। पढ़िए भजन संहिता 91 का 1 और 2 वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्या करना है? उस पर भरोसा करना है, शैतान की दौलत पर भरोसा नहीं करना है। मुश्किलें आती हैं, हम पर भी बहुत मुश्किलें आई हैं, आती रहेंगी। हम तो सुसाइड करने के लिए 3 बार रेल के लाइन पर गए थे रात को, बच्चों को, बीवी को, किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि हम पर बिना वजह किसी का कर्जा आ गया था, वो भी लाखों रुपए का, जो हमने कभी आज तक सुना नहीं, देखा नहीं था, लिया नहीं था। लेकिन हमने परमेश्वर से कहा अगर वो हमारी सहायता करेगा तो हम उस कर्जे को उतारने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम जाते थे तो आवाज आती थी तू नहीं मर सकता, क्योंकि तुमने भी उसका कर्जा उतारना है, तुमने वादा किया है, और हम नहीं मर सके। हमारी पत्नी सामने बैठी है, हम सामने बात कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। हमने ट्रक के नीचे आने के लिए अपनी गाड़ी को उसकी ओर मोड़ा और एक रिक्शा ने आकर हमको ऐसा धक्का दिया, हम दूसरी तरफ नाली में गिर गए, चोटें लगी, घर वापस आ गए। वो कहता है तू नहीं मर सकता, कुछ भी कर ले, तूने वादा किया है कि उसका पैसा लौटाना है। हमने पैसा लौटाया, लाखों रुपया, लेकिन हमें सहायता पवित्र आत्मा जी ने की थी। उन्होंने आकर इससे बातें की कि अपने पति को बोल उसका पैसा उतर जाएगा, चिंता मत करो। और सचमुच 3 साल में हमारा कम से कम 10 से 12 लाख रुपया उतर गया। हम एक टाइपिस्ट हैं और इतनी आमदन नहीं है, हम केवल उसी आमदन पर बहुत ही भरोसा करके खुश और प्रसन्न रहते हैं। क्यों? हमें कभी आज तक किसी बात की घटी और कमी नहीं आई। जो मांगते हैं परमेश्वर खाने को देता है। अब सुनिए, हर तरह की मुश्किलें आएंगी। वो कहता है तेरी एक तरफ 1000 मुश्किल होंगी, दूसरी तरफ 10,000 होंगी, लेकिन इन मुश्किलों को भेजने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। वो तुझे छू नहीं सकेगा, वो केवल डराएगा। और ये सच्ची बात है, वो डराता है, सारे मोहल्ले को आपके विरोध में कर देता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती आपकी और उंगली उठा जाए।
वो अपने घरों में बैठकर नारेबाजी करते हैं, ये मसीह लोग हैं, इनको बाहर निकालो, इनको मार डालो, ताकि हम डर जाएं। लेकिन हम और मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी का अभिषेक हम पर उतरकर हमको बलवान कर देता है, शिथिल कर देता है। डरो नहीं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, केवल ये मुंह से कुत्तों की तरह भौंकते हैं। वचन में लिखा है, मुझे कुत्तों ने घेर लिया है, मुझे उनसे बचा, मुझे सांडों ने घेर लिया है, मुझे उनसे बचा। सांड होते हैं जो बिना वजह धन के मालिक बने हुए, जो अपने आप को शहंशाह और राजा समझते हैं। कुत्ते वो होते हैं जो उनकी बातों में आकर दूसरों को मारते पीटते हैं, घायल कर देते हैं। कोई बात हम छुपा नहीं सकते, अगर छुपाएंगे तो परमेश्वर हमको ताड़ना देगा, इसलिए हम ताड़ना नहीं सह सकते, हम बोल के सबको बता देते। अब देखिए, वो कहता है कि अपना छुटकारा तू परमेश्वर पर छोड़ दे। हम उस सब बातों को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। कोई हमारे करीब नहीं आ सकता, ये उसका वादा है, अगर हम अपने आप को भीतर से मजबूत रखें। आप पढ़िए भजन संहिता 91 का 7वां वचन। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। वचन जब कहता है तो हम उस पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। इसलिए परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दे दो, संसार से नाता तोड़ लो। जैसे यीशु कहता था कि मुझ में संसार की कोई बात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ है वो परमेश्वर का है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।